हुआ था। कश्मीर के बाद हमारे बीच में भरत जी हैं, उनका स्वागत मैं गुजारिश करूंगा। अब हमारे प्रभारी भी हैं अश्वनी प्रासर जी से मैं गुजारिश करूंगा अरुण जी का मैडम चंद्रावती शुक्ला जी का स्वागत करें। धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच शक्ति देवशाली जी हैं कि कृपया वो अपने विचार से हमारी जो वार्ड 31 की लंबे समय के साथ उनके साथ संपर्क रहा है और यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष शक्ति प्रकाश देवशाली जी, उपाध्यक्ष पूनम शर्मा जी, यहाँ से इस वार्ड को रिप्रेजेंट करते रही हमारी बहन राजेंद्र शर्मा जी, शुक्ला जी जो है वो बीवी के साथ तो पीछे जो रीढ़ की सामने बैठे हुए हमारे कई दोस्त मित्र वो भी यहाँ पर हैं। अभी प्राशर जी यहाँ पर थे, जो प्राशर जी अब साइड पे खड़े हैं। और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, ज़्यादा सर्दी के मौसम में जरा बातचीत करने में भी मुश्किल हो जाती है और ताली बजाने में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शॉल के अंदर हाथ होता है ना। चलो आपने दिखा दिया शॉल के अंदर हाथ नहीं है, आपने बाहर निकाल लिया है। और आजकल तो सवेरे वो एक्सरसाइज भी कराते हैं हाथ से, जो है ना, ज्यादा ताली बजाने से शरीर में भी गर्मी आ जाती है। तो जिस वक्त आपको जरा ज्यादा सर्दी लगे वैसे ही ताली बजा देना, बोलने वाले का वैसे ही जरा थोड़ा ना वो दिल लग जाता है। लेकिन आप एक चीज को महसूस भी करते होंगे, एक चीज आपने देखी भी होगी, पिछले दिन नहीं है, जिस वक्त पिताजी ने साइकिल ले दिया तो उसके बाद लगा अब तो स्कूटर होना चाहिए था। तो जिसके पास स्कूटर आ जाता है तो उसको गाड़ी दिखती है, जिस पर गाड़ी आ जाती है तो बड़ी गाड़ी दिखती है, 4 गाड़ियां हो जाती हैं तो जहाज दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अंत्योदय का नाम, उसका मतलब होता है कि उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। उसके उदाहरण क्या क्या हैं आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना वो पहले साल में आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में देखा था कि महिलाएं किस तरीके से वो अंगीठी जलाते हुए अपने फेफड़ों को भी जला लेती थी। और कहा जाता है कि वो अंगीठी घर की जो है वो चूल्हा जलाने के अंदर वो लगभग 400 सिगरेटों का धुआं तो वो अपने फेफड़ों में ले लेते थे। तो उन्होंने उसके लिए उज्ज्वला योजना निकाली कि हर बहन को कम से कम हम एक चूल्हा और एक गैस का सिलेंडर हम उसको दे सकें, ताकि उसको इस मुसीबत से ना निकलना पड़े। क्योंकि उन्होंने अपने गांव के अंदर देखा था, अपने घर के अंदर देखा था, जो आदमी उस गुर्बत से निकल कर आया हो उसको समझ आती है कि मेरे लोगों के अंदर समस्या क्या है। और आपने देखा होगा जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई बार तो घर में वो घर की जो घरवाली बोल देती थी कि सिलेंडर खत्म हो गया, आज रोटी नहीं मिलनी, बाहरों अरेंजमेंट कर लो, होता जाने का काम कर दिया। और कोई ऐसी भी जगहें थी जहां पर वो नदी के उसके बीच में आती थी जगह, वहां पर भी बिजली पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो काम करके दिखाया। इसके बाद आया कि भाई गांव ऐसे हैं जो सड़कों के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप में से कई लोग होंगे जो गांव से आते होंगे, यहाँ पर शहर में काम कर रहे होंगे, आप अपने वहां पर पूछेंगे गांव का पूरा कनेक्टिविटी जो है उनकी सड़कों की पूरी मेन रोड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं रह गया जिसको मेन रोड के साथ जो जुड़ा ना हो, उसके साथ सड़क ना हो। मैं हिमाचल के प्रभारी के तौर पे काम करता हूं, तो मैंने देखा है कि हिमाचल में तो ऐसे सड़कों का जाल बना, सुरंगों का जाल बना कि आपने यहां से हमीरपुर जाना होता था तो आपको 6 घंटे लगते थे। कार्ड के माध्यम से जिस व्यक्ति को घर के लिए जरूरत पड़ती थी, तो पहले क्या होता था कि कहीं बीवी के, माँ के घर के गहने बिक जाते थे, कहीं किसी की पड़ी हुई जमीन बिक जाती थी कि भाई बड़े को किसी को बीमारी लग गई है तो उसका बीमारी का इलाज ऐसे होना है। आज आपके पास जो हमारे जो लगभग 80,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो चंडीगढ़ के अंदर, जिनको वो आयुष्मान कार्ड, हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम बन गया है कि दूसरे देश भी अपनी क्या पॉलिसी बनानी है वो भी कहते हैं कि एक बार हिंदुस्तान से बात कर लो, क्योंकि इनसे बात किए बिना कुछ पॉलिसी बनाई तो शायद उनके देश में भी समस्या ना हो। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो
आज तक क्या होता था कि हिंदुस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट, तो हमारे पास आज आज क्या है, आज ऐसा कश्मीर है, आज ऐसा कश्मीर है कि जिसके अंदर 370 की धारा नहीं है। तो 370 को कहते थे कि अगर हाथ लगाएंगे तो 370 को हाथ लगाने के ऊपर खून की नदियां बह जाएंगी, परिंदा भी नहीं मरा। और जो वहां पर जो श्रीनगर के लाल चौक पर कहते थे यहां पर कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता, उसके हर घर के अंदर इस बार वहां पर तिरंगा फहराया गया। आज कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल वहां पर बन गया। ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। इसके साथ ही साथ आप देखें 500-600 वर्षों से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे नहीं है, यहाँ पे कुछ होना है, हजारों नहीं लाखों लोगों जिसका नाम हम घर में रोज लेते हैं, जिसका हमने हर घर के अंदर चित्र लगाया होगा, ऐसे भगवान राम का मंदिर जो है छेड़ के तैयार भी हो रहा है। और आने वाली 22 तारीख को हम भगवान राम के मंदिर के दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे, जहां उनका जन्म स्थान था, वहां पर दर्शन कर पाएंगे। ऐसा एक बदलाव जो है वो हमारे देश के अंदर आया, वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही ये चीजें संभव हो पाई। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं। इंडस्ट्री के बारे में आप देखें, हवाई जहाज के बारे में आप देखें, एयरपोर्ट्स के बारे में देखें, यहाँ रेलवे स्टेशन, आप चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन अब 2 महीने बाद आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कोई हवाई अड्डा है। कोई हवाई जहाज के लिए ही वहां पर न चले जाना कि भाई यहां से हवाई जहाज भी उड़ सकता है, क्योंकि वो इतना सुंदर जो है वो बनने जा रहा है कि जहां पर आप भी ये समझेंगे कि यार ये यहाँ पे कोई मॉल बन गई है, एलांटे मॉल जैसा, उसकी बाहर की जो है उसकी भूषा दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसे 500 के करीब रेलवे स्टेशन देश के अंदर बन रहे हैं। ये कहां से संभव हुआ? दुनिया ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਨੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੀਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ,
ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਡੇ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 500-600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਤੌਰ ਥੈਂਕਸ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ देंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी। देखो, देश में एक लहर चल रही, विकास की लहर, जो सिर्फ मोदी जी जब से आए हैं विश्व में हमेशा भारत का डंका बजा है और एक भारतीय होने का जो एहसास अब इन 10 सालों में हो रहा है वो मेरे ख्याल से इन 10 सालों से पहले कभी नहीं हुआ। जो विश्व के पटल पर जो आज भारत की जो प्रगति बढ़ रही है वो मतलब एक भाजपा सरकार और जब से मोदी जी आए हैं विश्व में, मतलब जो चाहे अमेरिका है चाहे रूस है, वो आज भारत का स्वागत खुद वहाँ का प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के खुद राष्ट्रपति या वहाँ का खुद प्रधानमंत्री आके वो मोदी जी का स्वागत करता है। और जितने ही भारतीय हैं, भारतीय होने का एक मतलब जो स्वाभिमान जो हमारा बड़ा है वो जब से भाजपा सरकार आई है तो विश्व में पहले मतलब भारतीयों को उस निगाह से नहीं देखा जाता जिस निगाह से आजकल देखा जाता है। देखो, पहला तो जी ये गल है जी भी ਜਿਹੜਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ अपना बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत दुनिया ज्वाइन, साडा सारा पिंड वार्ड नंबर 31 कजेहड़ी सब ज्वाइन कर गए बीजेपी पार्टी, क्योंकि दूजियां पार्टियां सब बेईमानी पार्टियां जी। अज बड़ी खुशी हुई है सानू, असीं प्रोग्राम कराया सीगा, सब सोचा सीगा भी थोड़े बंदे ने 600-700 बंदा आया जी, सब ने उरे पूरा हो करे जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ही वधिया प्रोग्राम होया साडा, सब ने सहयोग दिता जी।